मेरी ट्यूशन टीचर की बेटी का नाम है भावना। देखा हमारे ट्यूशन टीचर का नाम है। कितनी सारी भावनाएं हैं। बोलने दीजिए इनको, हमारा कंटेंट ऐसे आ जाएगा। तो ऑन कर दे भाई। हमारे फैमिली में दो भावनाएं, मैं ट्यूशन टीचर की बेटी और मैं एक कज़न की मम्मी। तो आप ढोलू हैं या भोलू हैं? भोलू। आप ढोलू हैं और आप भोलू हैं। स्टार्ट करें, चलो शुरू करें। सब लोगों का है परमिशन? ठीक है। ढोलू, कालिया, भोलू, भावना, छुटकी, भीम और राजू। वो भोलू कालिया ढोलू। देखा, हो गया कंफ्यूजन है ना? बताओ। पर मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में? लड्डू। मुझे तो ढोलकपुर में बहुत मजा आ रहा है गाइस। ये सारा ढोलकपुर में ही शूट हो रहा है और ढोलकपुर के बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ बैठे हुए हैं। वापस। अब तो हो गया। बच्चों की तरह। बच्चों की तरह? बच्चे ही हो। बच्चों की तरह क्या होता है? बच्चे ही हो। आपको भी काफी पावर ऐसे करते नजर आ रही है, तो क्या आपके पास भी पावर्स है? उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। भोलू, कालिया, ढोलू, भावना, छुटकी, भीम और राजू। इतने सारे लोग हमारे साथ हैं। पूरा ढोलकपुर इस वक्त हमारे साथ है और हम इस वक्त ढोलकपुर में ही शूट कर रहे हैं ना। ढोलकपुर में हमारे पूरा सेटअप है और हम सब शूट कर रहे हैं और इनकी एक फिल्म आ रही है। उस फिल्म के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? मुझे बताइए सबसे पहले। अच्छे बच्चों की तरह कोई हाँ तो बोलो। सबने अब हाँ पहले उसने किया। पहले मैं भीम से बात करूंगी। राजू ने क्या था? पहले राजू ने किया था। चलो पहले राजू से पूछ लेते हैं। राजू बताओ, फिल्म के बारे में बताओ भाई। कब आ रही है? क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का नाम है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दाम्यान। ओके। वो रिलीज हो रही है 31 मई को। और ये फिल्म छोटा भीम का लाइव एक्शन वर्जन है। इसी सेम नाम से जो एनिमेटेड वर्जन था उसी का लाइव एक्शन वर्जन है। और ये फिल्म बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग देगी आप सबको। तो आप सब 31 मई को ज़रूर ये फिल्म देखने जाना अपने सारे बच्चों के साथ जो भी घर में रहेंगे। वेरी गुड। ढोलू जी? 31 मई को छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दाम्यान की मूवी आ रही है। उसका नाम छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दाम्यान है। जरूर देखिए छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दाम्यान थिएटर में 31 मई को। ये देखो सबसे कितनी अच्छी। पहले तो क्लैप करिए। अब पूछिए क्यों? क्योंकि भोलू ने बताया थिएटर्स में देखनी है। अब कंटेंट तो बहुत जगह पे रिलीज होता है, ओटीटी पे भी होता है, फोन्स पे भी लोग देख सकते हैं, पर भोलू ने मेंशन किया कि उसे थिएटर्स में देखना है ना। आप लोगों ने छोटा भीम देखा था पहले? आप देखते थे? सबने देखा है छोटा भीम? अरे वाह। बचपन से मैं छोटा भीम में देखकर आ रही हूँ। बचपन से? हाँ, बचपन से वो छोटा भीम छोटे से। तेरा भी तो चल ही रहा है। हाँ, आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद था? राजू। राजू क्यों पसंद था? क्योंकि माइक। हाँ, क्योंकि उसके पास तीर था, इसलिए वो पसंद था। तो भीम के पास तो गदा था, वो नहीं पसंद था। हाँ, इसलिए वो गंजा था। इसके भी बाल चले गए थे क्या? इसके बाल भी आपके बाल भी हटाए गए थे क्या? पूरे बाल हटा दिए गए थे। फिर आपको एक दिन छोड़कर शेव। फिर ये हर दिन रोता था। फिर ये हर दिन रोता भी था। जैसा आज, फिर परसों, फिर उसके विग पहनाई गई थी। नहीं। अच्छा, बाल उड़ा दिया गया था। अच्छा, हर ऑल्टरनेट डेज पे शेव होता था ताकि पूरे साल 1 साल तक शूट चला आप लोगों का? 90 डेज बट ऑन 90 डेज तक चला था शूट ऑलमोस्ट। बट ऑन एंड ऑफ चल रहा था पूरे ईयर। अच्छा, ऑन एंड ऑफ था। Yes. अच्छा, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था छोटा भीम से? भीम था। Yes. वो आपको प्ले करने को मिल गया। चुटकी आपका? इंदुमती और चुटकी। अच्छा, अगर इन दोनों के अलावा कुछ पूछूं तो चुटकी तो आप प्ले ही कर रहे हो। फिर इंदुमती। आपका? कालिया क्यों पसंद था? क्योंकि वो उसको सारे अच्छे हाथ में हमेशा हर चीज वो अच्छी करता है। उसको उड़ने को मिलता है हर चीज। उसको उड़ने को मिलता है हर चीज। अच्छा, और आपको? मेरा भी फेवरेट कालिया ही था कि उसका एक कॉमेडिक एंगल था। वो सबको हंसाता था एंड उसका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट वो फिर बाद में बहुत उसकी पिटाई भी होती थी। वही तो कॉमेडी एंगल है जो बहुत हंसी आती थी वो देखकर। आपका? कालिया। कालिया
क्यों? क्यों बहुत स्टंट्स करते हैं, मेरे को भी स्टंट्स करने। अच्छा, स्टंट्स करता है और इनको भी स्टंट्स करने हैं इसलिए। अच्छा, वैसे तो आप भी है उस्ताद भी है, वो बोल रही है उस्ताद भी है। अच्छा, आप दोनों तो ट्विन ब्रदर हो ना, तो फिर कार्टून्स के लिए कभी लड़ाई होती थी कि मुझे ये वाला कार्टून देखना है, आपको ये वाला कार्टून देखना है? कभी नहीं होती थी? जो वो देखता था मैं भी वही देखता था। ऐसा क्यों? जो वो देखता था वही आप भी देखते थे? ऐसा ही होता है हमारे में। ऐसा ही होता है इनके में। अच्छा भाई, ठीक है। तो इसका क्योंकि कालिया और छोटा भीम हमेशा 2 टीम में रहे हैं, वर्सेस रहा है दोनों के बीच में, क्या इस फिल्म में क्योंकि थर्ड पार्टी भी विलन आ रही है, तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी या लड़ाई रहेगी? दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती दोस्ती दोस्ती। राइवलरी तो थोड़ी बहुत रहती ही है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट यूनिटी रहेगी, बिकॉज एक बिगर थ्रेट आ रहा है अब। अच्छा, बिगर थ्रेट आ रहा है। दोस्ती अगर करेंगे तो हम जीतेंगे। हाँ, ये देखो, ये इसने, ये एक मैसेज आ गया, यूनिटी हैज़ अ स्ट्रेंथ। अच्छा, फेवरेट कार्टून छोटा भीम के अलावा भी किसी का कोई रहा है? कौन सा? डोरा एंड द एक्सप्लोरर, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन और लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम। और किसी का भी कोई रहा है छोटा भीम के अलावा? मुझे बचपन में छोटा भीम के अलावा चोर पुलिस करके एक आता था, बहुत मेरे को बहुत मजा आता था वो देखने में। किसी को शिनचैन पसंद नहीं था? मेरे को था। हाँ, मैं शिनचैन की आवाज निकाल लेती हूँ, दिखा दिखा दिखा। है ना? बताओ। पर मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में? लड्डू। लड्डू नहीं, गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट पड़े, वो सब बता दे रहे गिफ्ट पड़े हैं। करो। तो कैसे बोलूं, बताओ? मतलब कोई एक डायलॉग दे दो मुझे। अब हम सबको ग्रीट करो, हम सब। आप सबको ग्रीट करूं? नहीं, आप डायलॉग दे रहे थे। हेलो। आप बोलो कि ढोलकपुर में बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ओहो, मुझे तो ढोलकपुर में बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। ये सारा ढोलकपुर में ही शूट हो रहा है और ढोलकपुर के बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ बैठे हुए हैं। वापस। अब तो हो गया, एक बार हो गया, तो गिफ्ट तो एक बार के लिए मिलेगा। एक और लड्डू मिलेगा, हो गया। एक और लड्डू मिलेगा। तो ऐसा है कि ये जो मेरे फ्रेंड्स आए हैं ना, तो इनकी फिल्म रिलीज हो रही है 31 मई को, तो आप सब जाकर ज़रूर देखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है? प्लीज़। अच्छा, किसी को सेट पे कभी डांट पड़ती थी, कोई जब शॉट नहीं दे पाता था अच्छे से? ब्लेम गेम हो रहा है यहाँ तो। हाँ, ये अच्छा अच्छा, चुटकी को भी। अच्छा, सबको ही पढ़ती थी, सबको पढ़ती थी ना? पॉइंट में तो सबको ही पढ़ती थी। मेरे को बहुत कम लगती थी। झूठ मत बोलता को सबसे ज्यादा पढ़ती थी। पर क्यों ज्यादा तेरे को। पर क्यों पर अच्छा झूठ बोल रही है तू। हाँ, झूठ तेरे बोल- को लगता हाँ, पर क्यों पड़ती थी डांट? कभी आप लोग लेट आते थे या फिर शूट के टाइम पे सो जाते थे या फिर? शूट के टाइम पे सो जाते थे और जब हम सीन अच्छे से नहीं कर पाते। चुटकी सबसे लेट आती थी। हाँ, अच्छा, और किसी को भी डांट पड़ती थी? कोई था जो अपनी लाइंस नहीं याद कर पाता था? नहीं, हमें याद हो जाती थी। नहीं, कालिया तो बोल रहे हैं कि आपको डांट पड़ती थी। झूठ। सच। वो हमारे ग्रीन रूम के अंदर जब 50 बार इन्हें प्रैक्टिस कराते तब जाकर एक लाइन होती थी। तभी नहीं याद होती थी। ले। हाँ, और आपको क्यों पड़ती थी? आप नहीं याद कर पाते थे लाइंस? मेरी तो हो जाती थी। हो जाती थी। नहीं मेरे को खाली 10 ही मिनट लगता है, बड़ा है तो 10 ही मिनट याद करने में? हाँ, बस। हाँ। अरे वाह, लड़कियां थोड़ी शार्प माइंडेड होती है ना? देखा। लड़के भी कैसे होते हैं। अच्छा, लड़के भी होते हैं। तुम फिर जाओ यार, उस टीम में जाओ। फिर मेरी टीम में मत रहो यार, जो यार। मैं आपके टीम में। अच्छा, और एक बात बताओ कि ये तो हमारी टीम किड्स हो गई, ठीक है? अब बड़े बड़े बहुत सारे स्टार्स थे उसमें, एक्टर्स थे, है ना? जैसे अनुपम सर थे, मकरन सर हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं। तो डर नहीं? हाँ, देखो इतने सारे लोग हैं, सुरभि दीदी सब थे, तो डर नहीं लगा कभी कि बाप रे, इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर्स, डांट दिया, हमने गलती कर दी तो? अगर हम गलती कर देते तो बोलते थे कि कोई बात नहीं, ये टेक में अच्छे से कर लेना। अरे वाह। और कभी कभी हमारे साथ खेलते भी है वो। अरे वाह, खेलने को भी मिला। और दक्षिता दीदी इसको च्युइंगम देती थी। हैं, आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। मुझे भी क्यूट ही मतलब अनुपम सर जब
ओरिजिनली सेट पर आए थे तब वो थोड़ा टेंस माहौल रहा था कि हमें सबको डर लग रहा था कि सर आने वाले हैं, अभी सबको अच्छे से करनी होगी। बट जब शूटिंग इनिशियली स्टार्ट हुई तब हमें पता चला कि अनुपम सर एकदम घुल मिल रहे हैं सबके साथ। हम सबके पहले नाम पूछे, हम सब बहुत खेला, हम सबको बर्गर्स भी खिलाए थे सेट पर। अरे वो कैसे भूल गए, वो भी तो मेंशन करो, है ना? क्यों राजू, है ना? बहुत मजा आया था। बहुत मजा आया था। और मकरन सर? मकरन सर भी एकदम दिल खुश Chill है ना वो? एकदम बहुत चिल है। आप भी बहुत cute। और मकरन सर हम सबके साथ कैट्स की भी फोटोज दिखाते थे हमें उनकी। अच्छा, कैट लव बहुत क्यूट वाले। भाई आई एम अ बिग कैट लवर, सो हम दोनों ऐसे बात करते थे कैट्स के बारे में। वो मुझे कैट्स की फोटोज दिखाते थे। हाँ, इसको भी। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। जेलस होती थी। जेलस भी इसको होती भी कैट चाहिए थी। हाँ, यार आल्सो कैट लवर। लेकिन इसको भी नहीं मिला। मुझे भी चाहिए बट मिलती नहीं है। अच्छा, एक बात मेरे को ये पप्पी चाहिए अब, बहुत क्यूट वाला। अब कैट छोड़ के पप्पी पे शिफ्ट हो गए। मेरे पास एक छोटा सा हाँ दोस्त, हाँ इतना सा पप्पी था। इतना सा बस। पहले ना इसके पास एक डॉग था लेकिन वो लड़ाई करते वक्त मर गया। इतना इमोशनल मतला हमें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जैसे जब हम लोग काम करते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं इस ऑफिस में, ठीक है? तो सबसे हम लोगों की दोस्ती नहीं होती, कुछ लोगों के साथ हमारी फाइट भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है? तो क्या कभी आप लोगों के बीच में से किसी की लड़ाई होती थी आपस में? जो 6 यहाँ पर बैठे हैं सब बताओ। मेरी और राजू की। ले उस बेचारे से, छोटू है वो तो। हम दोनों और राजू की। सब लोग राजू से क्यों लड़ रहे हो भाई? ये देखो, ये 4 नाम ले रहा हूँ, राजू, चुटकी, ढोलू, भोलू। ये चारों आपस में कुछ ना कुछ पहले खेलेंगे। अच्छा। पहले एकदम मजे से खेलेंगे, Friends सब हैं खुशी अच्छे। खुशी खेल रहे। फिर एक किसी को लगा और आंसू बहाने शुरू हुए। उसके बाद पूरा सत्यानाश। वो आगे लग जाते हो बच्चों की तरह। बच्चे ही हो, बच्चों की तरह क्या होता है, बच्चे ही हो। अच्छा एक बात बताओ, आप इस फिल्म में फाइट करते नजर आ रहे हो, बहुत सारे फाइटिंग सीन्स हैं आपके, आप शेर के साथ भी फाइट करते नजर आ रहे हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम भी था ये सब एक्शन सीन्स, ये स्टंट करने में। सो इट वॉज जस्ट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा कालिया, बताओ कि आप कितना भीम के साथ रहने वाले हो, या फिर आप भीम के साथ मिलकर दूसरी वाली पार्टी के साथ लड़ाई करने वाले हो? वैसे तो भीम मेरा दुश्मन है, बहुत बड़ा राइवल है, बट सवाल अब ढोलकपुर की है, भीम और कालिया की नहीं है। तो ढोलकपुर के लिए हमें एक तो बनना ही पड़ेगा। जैसे कि बोला है, दोस्ती से कोई भी नया पार हो सकती है। तो बस भाई, तो इसलिए 2 दुश्मन दोस्त बन गए। जरूर। स्टंट्स की अगर बात करूंगा तो मैं बचपन से ही बहुत बड़ा मूवी बफ रहा हूँ बॉलीवुड की फिल्म्स को देखकर। तो जब मैं मूवीज देखता था मैं बहुत शौकीन था, और जब मैंने स्टार्ट भी किया था, हार्नेस के बहुत सारे सीन्स हुए हैं मेरे साथ, बट जो फाइटिंग रॉ एक्शन सीन्स होते हैं वो हुआ नहीं है। अच्छा। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल दैट ग्रीन गोल्ड वाज सेट इन हैदराबाद, एंड जो प्रोडक्शन थी इट वाज अ तेलुगु प्रोडक्शन। अच्छा। सो वो सब हेल्प की तरफ जो थी, जो एक्शन सीक्वेंसेस जो मास्टर्स थे वो सब तेलुगु मास्टर्स थे, तो थोड़ा मज़ा भी आया था अलग टाइप के एक्शन करने में। तो बस वही कहना। बहुत आया था। कालिया की पंजे की फाइट करा। अच्छा, हाँ ये भी करवा सकते हैं वैसे तो, भीम और कालिया की पंजे की फाइट भी हो सकती है। 2 1 गो। कौन जीतेगा? भीम 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 भीम। कालिया जीतेगा? कालिया 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 कालिया। इसको यही रोक देते हैं क्योंकि अब तो ये दोनों दोस्त हो गए हैं, है ना? और ये दोनों हाथ मिल करके कहीं और जा करके फाइट करनी है, ठीक है? तो भीम और कालिया दोनों ही विनर्स हैं, है ना? तो अभी आपने पूरी कास्ट देखी छोटा भीम की, और अब हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं। हाय मैम, हाउ आर यू? कैसी हैं? गुड, थैंक यू। मैं इनके साथ बात कर रही थी तो बहुत एनर्जेटिक है ये सारे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इन सबके मूड स्विंग्स, इन सबके एनर्जी को सेम लेवल पे लाना कितना बड़ा टास्क था? इट वॉज अ बिग टास्क बिकॉज आपने जैसे देखा, राजू है, ढोलू बोलू है, वो कहीं कुछ भी हो रहा है, दे आर ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी। बट ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हुआ बिकॉज यू नो वी डिड ऑड आवर्स शूट, कभी लेट नाइट है, कभी अर्ली आवर्स है, सनराइज सनसेट शॉट चाहिए। तो इनकी एनर्जी सुबह 6 से रात के 12 बजे तक सेम रहती है। दे ऑल आर छोटा पैकेट एंड बड़ा धमाका। सो
सो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी था, कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट देन बच्चे मन के सच्चे, देयर आफ्टर ऑल किड्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया कि छोटा भीम जैसा एक कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाते हैं? अगर मैं सच बोलूँ तो ये कॉन्सेप्ट, ये दिमाग जो है वो मेरे हस्बैंड राजीव चिलका का है। ही इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी। सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है हमारे भारतीय बच्चों के लिए, उनके देखने के लिए थिएटर्स में कोई मूवी रिलीज नहीं होती है। हम कुछ ऐसा बना ही नहीं रहे हैं जो हम एज पेरेंट्स अपने देश के बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। बाल गणेशा वगैरह बनी, पर वो बहुत एक जमाना हो गया बने। दैट इज लाइक नॉट फॉर दिस जनरेशन। Exactly. हम छोटा लोग छोटे चेतन थे. बनी थी शायद, दैट वाज आल्सो अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। बट आजकल बच्चे हर समय टीवीज पे हैं, आईपैड पे हैं, फोन्स पे हैं, कोई बाहर नहीं जाता है, खेलता नहीं है। सो इट वाज जस्ट अ थॉट कि अच्छा चलो हमारे देश के बच्चों के लिए हम कुछ देसी ऐसा करें कि हम पेरेंट्स गर्व से ले जाके उनके बोलें कि तुम्हारी मूवी देखने जा रहे हैं, बच्चों की मूवी देखने जा रहे हैं। बच्चों की मूवी देखने जा रहे हैं। अच्छा, इस फिल्म के लिए जैसे काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अनुपम सर हैं, मकरंद सर हैं, और भी तमाम कास्ट है। इन जैसे लोगों को लाना, इनको अग्री करना क्या मुश्किल था या फिर बहुत इजीली सब हो गया? इनको कास्ट करने के लिए वी हैड मुकेश छाबड़ा जी, हु इज अगेन अ लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर। ही इज आल्सो प्लेड अ रोल इन दिस मूवी, इन दिस मूवी, यस। So Anupam Kher ji was always on our mind कि अनुपम सर को लेके आना है। We are very honored and fortunate that उनका इतना busy schedule होने के बाद भी he agreed to do this movie. मकरंद सर again बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, मतलब वो जब set पे आते हैं so he takes over the whole vibe. We have Navneet who's also been Miss India, who's made the country proud. We have Surbhi Tiwari ji who's again TV fame. So we have a lot of stars. किसी के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, टच वुड। ऑल वी वर्क लाइक अ फैमिली एंड वी आर रियली होपिंग कि सब फैमिली जैसे हमने काम किया है, फैमिली ही जाके मूवी एंजॉय करे। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, क्या होता है कि जैसे हम जो बड़े लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हर एक रोल की एक इम्पोर्टेंस होती है, राइट? बट बच्चे ये चीज़ नहीं समझते हैं। बच्चों को हमेशा मेन रोल चाहिए, लीड रोल चाहिए। उन्हें एनुअल फंक्शन में अगर आप पीछे भी खड़ा करा दोगे तो देवर लाइक कि हमको वो रोल क्यों नहीं मिला। सो कभी ऐसा कुछ फीलिंग इन बच्चों के मन में आई, या फिर ऐसा लगा कि ढोलू बोलू कभी उनको लग रहा हो कि यार राजू का कैरेक्टर मिल जाता, राजू को लग रहा हो यार भीम का कैरेक्टर मिल जाता? कभी ऐसा कुछ आपको सुनने में आया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सबने बहुत मिलजुल कर काम किया, किसी में कोई कॉम्पिटिटिव या हार्ड फीलिंग नहीं थी। सबको ये था कि मेरा काम मुझे फलाने से बेटर करना है। राजू को पता है कि अगर उसने अच्छा किया तो सर और मैम उसकी तारीफ करने वाले हैं, उसके लिए ये बहुत है। आप इमेजिन करो, इतना छोटा सा 3rd ग्रेड का बच्चा है वो, एवरी ऑल्टरनेट डे ही यूज्ड टू गेट हिज हेड शेव बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। उसके बहुत घुंघराले और अच्छे बाल थे, बट ही अग्रीड बिकॉज उसको ये समझ में आ गया था कि ये कैरेक्टर की डिमांड है। ढोलू बोलू अगेन आर लकी ट्विंस फॉर अस, सो उनके अलावा हमने कुछ और देखा नहीं। Chutki is again very happy to be Chutki because she resonates being friends with Bheem and she's the girl power of the movie कि भीम के पीछे कोई अगर उसका साथ देता है तो वो पहले छुटकी है। और मुझे लगता है कि हमारे देश में बच्चों में जितनी फैन फॉलोइंग भीम की है उतनी ही कालिया की भी है। बिकॉज 100 में से शायद 10 हैं जो भीम बन सकते हैं, बट 90 हैं जो कालिया रहते हैं। सो एवरीबडी रेजोनेट्स विद कालिया वेल। जैसा कि हमने पहले बच्चों ने बोला कि आपस में उनकी टकरार चलती है, बट जब बात ढोलकपुर की आती है तो वो भीम की सेना एक बन जाती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे कि बच्चों ने बताया कि 1 साल तक लगभग ऑन एंड ऑफ शूट चला है, ऐसे में इनकी एजुकेशन क्या कुछ हैम्पर हुई है, कैसे मैनेज किया? So we shot for around 83 days at a stretch. मतलब हमने schedules करे, plan करा उनकी गर्मी की छुट्टियों में, and seasons के हिसाब से भी you have to plan shooting because outdoor आप बारिश में नहीं कर सकते, ज़्यादा धूप में नहीं कर सकते, keeping the kids in mind. बड़े लोग तो manage कर लेते हैं, बच्चों के साथ नहीं. But they all were very cooperative. Schools have been very kind and cooperative. Parents have been very cooperative in this whole managing and handling. They used to carry their books. जब जो खाली है पढ़ाई कर लो, homework खत्म कर लो. WhatsApp का ज़माना है, सबके notes WhatsApp पे आ जाते हैं, copy हो जाते हैं, याद हो जाता है. Agree. So it was good. It was good fun. It was good fun. So सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आपकी भागती दौड़ती ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकालिए, घर से बाहर जाइए, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में 31 मई को और थिएटर्स में जाके इस मूवी का आनंद लीजिए। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि ये फिल्म बहुत सक्सेस करे, सुपर डुपर हिट हो, और ज़रूर जाइएगा, अपने किड्स को लेकर जाइएगा और आप लोगों के लिए, क्योंकि 2008 में छोटा भीम का फर्स्ट एपिसोड आया था, तो आई थिंक अब जो जनरेशन 2008 में देखती थी वो अब बड़ी हो चुकी, तो आपके लिए भी एक नॉस्टैल्जिया होने वाला है। और बाकी इस इंटरव्यू को खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।